हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक आलसी व्यक्ति की कहानी बताने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप लोग तक पहुँच सके। अब चलिए कहानी सुनते हैं। एक गांव में रामलाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और हर रोज़ उनकी पूरी श्रद्धा से पूजा किया करता था। लेकिन वह बहुत आलसी भी था और पूजा के बाद वह कुछ काम न करते हुए सोता रहता था। इसलिए हर दिन इस बात को लेकर उसकी बीवी के साथ झगड़े होते रहते थे। ये सब देखते हुए एक दिन माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा, प्रभु, रामलाल तो आपका इतना बड़ा भक्त है, लेकिन उसका आलसपन उसको आगे बढ़ने नहीं देता है, तो आप कुछ करते क्यों नहीं? तभी महादेव ने पार्वती जी से बोला, रामलाल पिछले जन्म में एक गधा हुआ करता था, लेकिन वह मेरे मंदिर के पास पड़ा रहता था और दूसरे भक्त जब पूजा पाठ करते थे वह सुनता रहता था। इस वजह से इस जन्म में वो आदमी तो बन गया, लेकिन उसका आलसपन वही गधे जैसा रह गया। उचित समय आने पर मैं उसकी यह बुरी आदत भी बदल दूंगा। एक दिन रामलाल सुबह सुबह पूजा करके घर आया और सो गया। कुछ देर बाद उसकी बीवी आई और बाजार से कुछ सामान लाने को बोला। रामलाल ने उसकी बात तो सुनी, लेकिन आलसपन की वजह से फिर से सो गया। कुछ देर बाद जब उसकी बीवी आकर देखती है कि रामलाल अभी भी सो रहा है और बाजार भी नहीं गया, यह देखकर उसकी बीवी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वह रामलाल को अनाप शनाप कहते हुए उसके ऊपर पानी डालने लगी। तभी रामलाल उठा और उसकी गलती न देखते हुए बीवी के ऊपर बरस पड़ा और बीवी भी कहाँ छोड़ने वाली थी, वह भी लग गई। इस तरह दोनों में बहुत देर तक तू मैं चलती रही। रामलाल ने गुस्से से चला गया और दूर एक पहाड़ी पर जाके महादेव जी को पुकारने लगा। तभी महादेव प्रकट हुए और रामलाल को पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी रामलाल महादेव जी से बोला कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ दीजिए जिसे मैं जो भी काम बोलूँगा वह सब करेगा। तभी महादेव ने उसको एक जादुई लकड़ी दी और बोले कि यह लो, आज से इस लकड़ी को तुम जो भी काम बोलोगे वह सब करेगा, लेकिन एक शर्त है, उसको तुम अगर काम करते हुए बीच में रोका तो शक्ति गायब हो जाएगी। अभी रामलाल खुशी से उस जादुई छड़ी को लेकर घर आया और उसको परखने के लिए घर में पड़े हुए एक झाड़ू को बोला, ए झाड़ू, हमारे घर को साफ कर दो। तभी झाड़ू अपने आप खड़ा हुआ और घर को साफ करने लग गया। यह देखकर रामलाल बहुत खुश हुआ। फिर बगीचे की तरफ जाने लगा और वहीं पर पड़े हुए एक पाइप को उस छड़ी से छूते हुए बोला, हे पाइप, सब पौधों को पानी डाल दो। और पाइप अपने आप हर पौधे पर पानी डालने लगा। यह सब देखकर रामलाल को बड़ा मज़ा आया। वह हर दिन ऐसे छोटे मोटे काम भी उस छड़ी से करता रहता था और आराम करता था। एक दिन रामलाल घर पे बैठा था कि उसको भूख लगा। तभी उसके दिमाग में एक बात आया, आज इस छड़ी से कुछ नया करेंगे। ऐसे बोलते हुए रामलाल छड़ी को बोला कि हे छड़ी, मेरे मुंह पे खाना डालते जाओ और मैं खाता जाऊंगा। तभी वह जादुई छड़ी अपना काम दिखाने लगा और थाली से मिठाई उसके मुंह में भरता रहा और रामलाल भी बड़े मज़े से खाता रहा। कुछ देर बाद उसका पेट भरने लगा, लेकिन खाना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस तरह मुंह में डालता रहा था। तभी उसकी बीवी आई और यह सब देखकर चिल्लाने लगी और बोली, बस करो, नहीं तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। अब रामलाल को भी बड़ा कष्ट हो रहा था, तो उसने छड़ी को खाना न देने का आदेश दे दिया। अब उसका खाना देना तो रुक गया, लेकिन वह जादुई छड़ी गायब हो गई। रामलाल कुछ देर तक परेशान हो गया, लेकिन उसको अपनी गलती का पछतावा हुआ। कुछ देर बाद वह फिर वही पहाड़ी पर जाके महादेव जी को पुकारने लगा और उसकी गलती मानते हुए बोला, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ गया है कि छोटे मोटे काम के लिए किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना चाहिए और यह सब खुद से करना चाहिए। अब महादेव उसकी बात सुनकर खुश हुए और गायब हो गए। उसके बाद रामलाल अपने घर लौटा और तब से आलसपन त्याग कर हर काम खुद से खुद करने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करना और मैं आगे से आपके लिए और भी कहानी लाती रहूँगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।